हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। मंडे को बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो स्टॉक मंडे को जैकपॉट बनेगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा कैसे क्या करना है और नहीं करना है। जैसे कि बैंक निफ्टी आज गैप डाउन खुला, 500 पॉइंट बैंक निफ्टी आज गैप डाउन खुला था। ठीक है, और क्या बोले थे इससे पहले जो लोग गलती किया था, गैप अप खुला था 500 पॉइंट और कॉल खरीदे थे, और आज गैप डाउन खुला तो पुट खरीद लिए होंगे या नहीं भी खरीदे होंगे। तो हम क्या बोले, कभी भी बिग गैप अप बिग गैप डाउन ट्रेड इग्नोर करना है। अगर ट्रेड करना भी है, जो रिस्की प्लेयर है, जैसे ही मार्केट ओपन होता है बिग गैप डाउन आपको कॉल खरीदना है, बिग गैप अप होता है आपको पुट खरीदना है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आता है। देखिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, एक ही कैंडल में 300 पॉइंट रिकवर हो गया, एक ही कैंडल 300 पॉइंट ऊपर, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग आया, तो यहाँ पे आप कॉल पे फायदा उठा सकते हैं। ठीक है ना। अब मंडे कैसे ट्रेड करेंगे समझिए। आज मार्केट पूरा साइडवे रहा, बैंक निफ्टी में कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेड नहीं किया। ठीक है, लेकिन बैंक निफ्टी एक सपोर्ट के पास आके रुका है। ये सपोर्ट देख रहे हैं ना, 43,550 का सपोर्ट एक बैंक निफ्टी पे रुका है। यही सपोर्ट से कुछ दिन पहले मार्केट देखिए ऊपर निकल रहा था, जहां से बार बार हम लोग बहुत अच्छा पैसा बना रहे थे। ठीक है ना, देखिए सपोर्ट लिया था यहाँ पे, फिर यहीं पे सपोर्ट लिया था, फिर यहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर निकला, है ना। तो बैंक निफ्टी इसी सपोर्ट से बार बार ऊपर निकल रहा था और उसी सपोर्ट के पास आकर आज रुका है बैंक निफ्टी। ठीक है, तो मंडे को अगर ये सपोर्ट टूटेगा, अगर मंडे को ये सपोर्ट टूटता है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। मंडे को इस सपोर्ट ने प्रॉपर एक रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा। एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, तो मंडे को देखिएगा जो सपोर्ट अभी एक्सटेंड किए, उस सपोर्ट ने प्रॉपर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा। तो ट्रेड सिर्फ दो लॉट से कीजिएगा। ठीक है, दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। दो लॉट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 43,500 और 43,400 क्या है मेरे लिए, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, जस्ट इसके नीचे 43,500 है, 43,400। 43,400 बैंक निफ्टी में बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उससे पहले साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वो भी है, 43,500 भी एंड 43,400 भी। इसलिए अगर ये सपोर्ट टूटता है, जो सपोर्ट एक्सटेंड किए, उस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा मंडे के दिन बैंक निफ्टी, तो दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा। 43,400 का टारगेट रखिएगा। ठीक है, 43,400 टूट जाएगा तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो ज्यादा। अगर 43,400 के नीचे 43,400 के नीचे बैंक निफ्टी क्लोज करता है, 43,400 के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका आप न्यू पोजीशन बना सकते हो या बिग क्वांटिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। 5 10 20 50 लॉट से आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन 43,400 के नीचे, उससे पहले नहीं। ठीक है, ये सपोर्ट टूटेगा मंडे को तो दो लॉट से ट्रेड कीजिएगा, टारगेट 43,400 का रखिएगा। और जब 43,400 टूटेगा तो सेकेंड टारगेट होगा आपका 43,400 पॉइंट का मूवमेंट मिलेगा। लेकिन कब, जब बैंक निफ्टी 43,400 के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो ही बैंक निफ्टी 43,000 यानी 43,000 तक आएगा। ठीक है, तो 43,400 के नीचे ही बिग क्वांटिटी के साथ ट्रेड करना है, उससे पहले ट्रेड नहीं करना। और न्यू पोजीशन या सेफ ट्रेडर जो है वो 43,400 के नीचे ट्रेड कीजिएगा। ठीक है ना, ये सपोर्ट टूटेगा तो अगर ट्रेड करते भी है तो दो लॉट से, उससे ज्यादा ट्रेड मत कीजिएगा। ठीक है, ये हुआ नीचे का बात। लेकिन आप एक देखिए, बैंक निफ्टी में एक सेटअप बन रहा है। ठीक है, उसको ड्रॉ कर लेते हैं हम। हायर हाई से हायर लो, एक ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए तो बैंक निफ्टी में अभी एक पैटर्न बन गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, बैंक निफ्टी में डिसेंडिंग, बार बार देखिए यहीं पे सपोर्ट लिया और ये मेरा रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट, तो बैंक निफ्टी में अब बन गया डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो अगर बैंक निफ्टी मंडे को इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है, जो ट्रेंड लाइन अभी ड्रॉ किए येलो ट्रेंड लाइन यानी रेजिस्टेंस, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो जो गैप दिख रहा है आप लोगों को, ये गैप फिल करेगा बैंक निफ्टी मंडे को। अगर ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज कर जाएगा तो ही बैंक निफ्टी गैप फिल करेगा। टारगेट 44,000 का लेके चलिएगा, 44,000 एंड 44,100 का लेके चलिएगा। ठीक है, ऊपर के लिए। क्लियर।
मंडे को अगर बैंक निफ्टी अपने ट्रेंड लाइन यानी जो रेजिस्टेंस येलो ड्रॉ की उसके ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 44,000 44,000, सेकंड टारगेट होगा 44,100। ठीक है, जो गैप है बैंक निफ्टी में, जो आज गैप डाउन हुआ है, जो गैप है वो गैप फिल नहीं हुआ, तो हो सकता है मंडे को बैंक निफ्टी गैप फिल करे, लेकिन ट्रेंड लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो ही ये गैप फिल होगा, अदरवाइज गैप फिल नहीं होगा। ठीक है, और ये सपोर्ट टूटेगा तो 2 लॉट से ट्रेड कीजिएगा, जब 43,400 टूटेगा तो आप बिग क्वांटिटी ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट नीचे के लिए 43,000 का लेके चल सकते हैं। ठीक है, ये बैंक निफ्टी मंडे के दिन जैकपॉट बन सकता है, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी नीचे भी 400 पॉइंट या 500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है, ऊपर भी आपको 400-500 पॉइंट का मूवमेंट मिल सकता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे को बैंक निफ्टी में जैकपॉट बन सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। देखिए निफ्टी, जैसा कि हम प्रीवियस डे आप लोगों को बोले थे कि 19,850 के ऊपर सस्टेन करेगा तो ट्रेड करेंगे, 19,850 के ऊपर जब क्लोज करेगा तो 20,000 का टारगेट रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैप डाउन खुला, फिर एक रिकवरी छोटा सा, फिर मार्केट साइडवे, तो निफ्टी में कुछ मूवमेंट नहीं, कोई ट्रेड नहीं, कोई पैसा नहीं बना। ठीक है, तो अब देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ऊपर का तो पता ही है, अगर ऊपर निफ्टी 19,850 के ऊपर क्लोज करता है, 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज करेगा, ठीक है, 19,850 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो फाइनल टारगेट एंड एक ही टारगेट है 20,000। ठीक है, तो 20,000 तक निफ्टी जा सकता है मंडे को, लेकिन 19,850 के ऊपर क्लोज होगा तो ही, अदरवाइज नहीं। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, जो रेजिस्टेंस है 19,850 का, उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो एक ही टारगेट एंड फाइनल टारगेट है 20,000। तो निफ्टी मंडे को 20,000 तक जा सकता है, लेकिन 20,000 जाने के लिए निफ्टी को 19,850 को तोड़ना होगा, उसके ऊपर सस्टेन करना होगा, तभी 20,000 जाएगा। ठीक है, और अगर नीचे ट्रेड करेंगे तो एक छोटा सा ट्रेड नीचे लेंगे, लेकिन कब वो समझिए, एक ट्रेंड लाइन आ रहा है उसको ड्रॉ कीजिए, लोअर लो से लोअर हाई। ठीक है, अब देखिए आप लोग के सामने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए, अब ये बन गया क्या हमारे लिए, सपोर्ट। ठीक है, निफ्टी में अब मेरे लिए सपोर्ट बन गया, क्यों, बार बार देखिए सपोर्ट ले रहा था, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, आके रुका भी तो सपोर्ट के पास ही, कितना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है ना, तो ये सपोर्ट के नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज करेगा, जो सपोर्ट अभी आप लोग सामने ड्रॉ किए, इस सपोर्ट के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में इस सपोर्ट के नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट आप लोग लेके चलिएगा मंडे के दिन 19,500। नेक्स्ट सपोर्ट, नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर मैग्नेट एरिया है 19,500, मैग्नेट एरिया है। अगर निफ्टी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट नीचे सस्टेन हो गया, टूट गया, तो निफ्टी 19,500 तक आ जाएगा, खींच लेगा निफ्टी, यानी मैग्नेट एरिया है ये। ठीक है ना, 19,500 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है, मैग्नेट एरिया भी है। तो निफ्टी अगर ये सपोर्ट टूटा, रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, तो 19,500 तक मंडे को निफ्टी आ सकता है, और ऊपर 19,850 के ऊपर क्लोज किया तो मंडे के दिन निफ्टी 20,000 भी जा सकता है। ठीक है, तो निफ्टी में दोनों तरफ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैकपॉट बन सकता है मंडे को, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों आप लोग ध्यान दीजिएगा। बिग गैप अप होगा, बिग गैप डाउन होगा, ट्रेड इग्नोर कीजिएगा, प्राइस एक्शन बनने का वेट कीजिएगा। ठीक है, चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। मंडे का फर्स्ट स्टॉक रहेगा हम लोग का आइसर मोटर, जो कि प्रीवियस डे भी दिए थे, है ना, क्योंकि आइसर मोटर देखिए अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा, जब ब्रेक करेगा तो बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा। कुछ दिन पहले आप लोगों को दिए थे, ये ट्रेंड लाइन था, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल है, एक कैंडल एक सप्ताह का। ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम का कैंडल देखिए, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, रेजिस्टेंस लिया था, क्या बना था, कप एंड हैंडल पैटर्न। आप लोग को बोले थे ना आइसर मोटर ने कप एंड हैंडल पैटर्न वीकली टाइम फ्रेम में 15 मिनट टाइम फ्रेम ब्रेक करेगा, जाएगा, आज देखिए कितना हाई गया, पैसा बना। अब यहां पे देखिए इसी हाई के पास से गिरा था, वापस इसी हाई के पास गया हुआ है, यानी एक फर्स्ट टॉप बोल सकते हैं एंड सेकेंड टॉप बोल सकते हैं, लेकिन ये फर्स्ट टॉप सेकेंड टॉप एक्टिवेट होगा कब, जब शूटिंग स्टार बनेगा तब। ठीक है, अगर ये हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज हो गया, ठीक है, जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर अगर आइसर मोटर क्लोज हो गया, तो ताबड़तोड़ मूवमेंट मिलेगा, बहुत जबरदस्त पैसा बनेगा ऊपर में। ठीक है, क्योंकि जो भी सेलर यहां पे बैठा हुआ है ना, उसका स्टॉप लॉस हिट होगा, अपना पोजीशन काटेगा, अपना लॉस बुक करके निकलेगा, और मार्केट ऊपर निकलेगा। जैसे ही पोजीशन कटना चालू हुआ सेलर का, और से ही मार्केट बूम बूम करेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए आइसर मोटर को इसके ऊपर, है ना,
देखिए बार बार 4 लाइन ब्रेक नहीं कर पा रहे, ठीक है। आइसर मोटर को 3885 के ऊपर सब लोग ध्यान दीजिएगा, 3885 के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आइसर मोटर को बहुत स्ट्रांग है। जैसे ही आइसर मोटर 3885 यानी ये वाला रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आपका इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3920, सेकेंड टारगेट होगा 3960, थर्ड टारगेट होगा 3980, ठीक है। फर्स्ट टारगेट होगा 3920, सेकेंड टारगेट होगा 3960, थर्ड टारगेट होगा 3980। और स्विंग ट्रेडर टारगेट होगा 4000 एंड 4200, ठीक है ना। 4000 और 4200 का टारगेट लेके चल सकते हैं स्विंग ट्रेड वाले आइसर मोटर में, लेकिन वो एक दिन में नहीं मिलेगा, हफ्ता 10 दिन या हाँ हफ्ता भर, एक वीक कम से कम लगेगा, ठीक है ना। तो आइसर मोटर को मंडे को ध्यान दीजिएगा, इस रेजिस्टेंस के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस के ऊपर यानी 3885 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट रखिएगा 3920 का इंट्राडे में, सेकेंड टारगेट रखिएगा 3960 का इंट्राडे में, थर्ड टारगेट रखिएगा 3980 का इंट्राडे में, ठीक है। जो कैंडल ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। ये हो गया इंट्राडे का टारगेट। और स्विंग ट्रेड का टारगेट बता ही दिए, स्विंग ट्रेड वाला का टारगेट रहेगा 4000 एंड 4200। ये दो टारगेट है आइसर मोटर में, जो आने वाला हफ्ता 10 दिन में आइसर मोटर जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है। जैसे ही टूटेगा तो मूवमेंट बहुत फास्ट मिलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए हम लोग का सेकेंड स्टॉक है डीवी स्लैब, ठीक है। डीवी स्लैब को समझने की कोशिश कीजिएगा। कुछ दिन से ताबड़तोड़ मूवमेंट दे रहा है, कल मंडे को भी देगा, ठीक है। एक सेटअप बनाया, आप लोग समझिएगा। सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया डीवी स्लैब, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल बोथ साइड के लिए होता है, ठीक है ना। ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन होगा नीचे। ठीक है, देखिए ये डीवी स्लैब में सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर डीबी स्लैब क्लोज करता है मंडे को, जो रेजिस्टेंस अभी ड्रॉ किया हायर हाई से हायर लो, उस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 3630, सेकेंड टारगेट 3660 एंड थर्ड टारगेट होगा आपका 3700। फर्स्ट टारगेट होगा 3630, सेकेंड टारगेट होगा 3660 एंड थर्ड टारगेट होगा 3700। तो आइस डीवी स्लैब मंडे को 3660 एंड 3700 तक जा सकता है, लेकिन ऊपर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के ऊपर यानी अपने रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तभी आपको टारगेट मिलेगा 3630 का, 3660 का एंड 3700 का, ठीक है। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का। अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, सिमेट्रिकल असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड के लिए बना है, बोथ साइड वर्क करता है, बुलिश एंड बेयरिश दोनों। ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे, ठीक है। तो अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पे एक सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट, ठीक है। अगर सपोर्ट टूटता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल जो सपोर्ट ड्रॉ की है, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो टारगेट बड़ा है जहां से गया था ये वाला सपोर्ट 3550 तक आ सकता है मंडे को भी। अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल का सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 50 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज किया, तो नेक्स्ट सपोर्ट जो आपको दिख रहा है ड्रॉ किया हुआ 3550, जहां से ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके आज भागा था, वही सपोर्ट तक वापस डीवी स्लैब आ सकता है, अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल के नीचे क्लोज करेगा तब, ठीक है। 3550 तक आ सकता है, ठीक है। तो जो कैंडल ब्रेकडाउन देगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। तो इस डीबी स्लैब मंडे को जैकपॉट बन सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोदरेज कंज्यूमर कल क्या बोले थे, 990 के ऊपर ट्रेड कीजिएगा। ये देखिए गोदरेज कंज्यूमर बोले थे ना फॉलिंग वेज बना, बुलिश पैटर्न, देखिए कितना अच्छा पैसा बना भाई। एक टारगेट डन, पहला टारगेट क्या बोले थे 1005, 1005 का, सेकेंड टारगेट 1020 का, आज मिला 1005 है। देखिए 1005 का हाई लगा का आया, कितना अच्छा खूबसूरत यहां निकला। इसको जब 990 को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, है ना। तो ये सब सीखना पड़ेगा। देखिए 990 का ब्रेक हुआ, वापस आया, रिटेस्ट किया, फिर ऊपर, है ना, 1005 का है। तो बहुत अच्छा पैसा बना गोदरेज में, गोदरेज में अच्छा पैसा बना आज, डीबी स्लैब में अच्छा पैसा बना, हीरो मोटोकॉर्प में ऐसा अच्छा पैसा बना, अपोलो में बना, डॉक्टर रेड्डी में बना, जो स्टॉक दिए थे सब में तो पैसा बना भाई। सबको दिखा दे क्या,
ये देखिए अपोलो हॉस्पिटल कहाँ है, कहाँ था आज कहाँ है, देखिए अपोलो, देख रहे हैं ना आप लोग के सामने, अपोलो कितना ऊपर निकल गया, रैली मार दिया, ऑल टारगेट डन है मेरा अपोलो में। मारुति देखिएगा क्या बोले 10,650 का टारगेट दिया मारुति में, लिए 10,620 का 610 का हाई लगाया, देखिए 40 पॉइंट कम, लेकिन गया तो मारुति में टारगेट डन हुआ। गोदरेज कंज्यूमर, डीबी स्लैब, अपोलो हॉस्पिटल, मारुति, ठीक है। डॉक्टर रेड्डी देखिए, डॉक्टर रेड्डी में टारगेट डन। हीरो मोटोकॉर्प सुबह सुबह जैकपॉट बना दिया, देखिए डॉक्टर रेड्डी, है ना। 5650 का टारगेट, 5650 का आज का हाई। थर्ड स्टॉक हम लोग का है बीएससी, ठीक है ना। थर्ड स्टॉक हम लोग का बीएससी है, ध्यान दीजिएगा बीएससी पे कैसे ट्रेड करने के। लाइव मार्केट में बीएससी में एक बुलिश फ्लैग बना था, ठीक है। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट भी हुआ, और जो बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ यानी ऊपर का रेजिस्टेंस अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया। ये रेजिस्टेंस था फ्लैग का रेजिस्टेंस, ये ब्रेकआउट उसके बाद आया, अब ये रेजिस्टेंस मिले सपोर्ट में कन्वर्ट है। सपोर्ट पे तीन तीन हैमर कैंडल है, सपोर्ट पे तीन तीन हैमर, हैमर का हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल भी क्लोज। एक तो बुलिश फ्लैग, बुलिश पैटर्न का कंफर्मेशन, दूसरा ब्रेकआउट, दूसरा कंफर्मेशन, तीसरा बुलिश हैमर मिलना सपोर्ट पे, तीन कंफर्मेशन, बुलिश हैमर का ब्रेक कर ग्रीन कैंडल क्लोज करना, चार कंफर्मेशन। तो कहीं ना कहीं बीएससी बहुत स्ट्रांग है मंडे को, आप लोग ध्यान दीजिएगा 2440 के ऊपर, 2440 के ऊपर बीएससी को ध्यान दीजिएगा। टारगेट 2480, 2420, नहीं 2480, 2520 एंड 2560 का टारगेट लेके चलेगा, ठीक है। इंट्राडे का बता रहे हैं मंडे को, सब लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 2440 के ऊपर बीएससी जैकपॉट बनेगा, बुलिश फ्लैग बनाया। 2440 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करेगा, 2440 के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो इंटरडे का आपका फर्स्ट टारगेट होगा 2480, सेकेंड टारगेट होगा 2520 एंड थर्ड टारगेट होगा 2560। 2560 का टारगेट लेके चल सकते हैं बीएससी में मंडे के दिन इंट्राडे में। फर्स्ट टारगेट 2480, सेकेंड टारगेट 2520, थर्ड टारगेट 2560। जो कैंडल ऊपर ब्रेकआउट देगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे बढ़ाकर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत कीजिएगा। बीएससी मेरा होल्ड भी है, हम लोग बीटीएसटी लेके गए हैं मंडे के लिए, तो बीएससी जैकपॉट बन रहा है मंडे को खुलते साथ, ठीक है। अगर फ्लैट खुलता है 2440 ब्रेकआउट होता है तो ये टारगेट आराम से मिलेगा बिंदास, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा बीएससी मंडे को जैकपॉट बन रहा है, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का एंजल वन। एंजल वन को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। देखिए एंजल वन एक सपोर्ट के पास बार बार आकर रुक रहा है, आप लोग के सामने वो सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हैं। आप लोग अब तक सीख गए होंगे, आई होप, मैं आप लोग से उम्मीद करता हूं कि आप लोग अब तक सेटअप बनाना सीख गए होंगे, आइडेंटिफाई करने लगे होंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस, सब कुछ आप लोग खुद से करते होंगे, खुद से ट्रेड भी करते होंगे। एक दो है जो आज हमको टेलीग्राम में मैसेज भी किया, बहुत अच्छा लगा, खुद से करके आज खुद से आइडेंटिफाई करके खुद से ट्रेड भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, मुझे मैसेज किए थे आफ्टर मार्केट, है ना। तो ऐसा बहुत लोग हैं जो कि सीख रहे हैं और खुद से कर रहे हैं। मेरा नौबत ना पड़े उस लायक आप लोग बन जाओ, कल को हम नहीं रहे तो कौन सिखाएगा, कौन बताएगा, कौन हाथ पकड़ के चलाएगा। तो ऐसा आपको बनना है, सेल्फ इंडिपेंडेंट आपको बनना है, मेहनत आपको करना होगा। तो अभी वक्त है, मेहनत कर लीजिए, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लीजिए और ट्रेड कीजिए, अपने फैमिली को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को, सबको सिखाइए। इससे अच्छा बिजनेस कुछ भी नहीं है, बस सीखने का देर है। सीखिए और ट्रेड कीजिए, ऑप्शन फ्यूचर को भूलिए, इक्विटी पे ट्रेड कीजिए, कैश पे ट्रेड कीजिए। ऑप्शन फ्यूचर पे जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आज पैसा है तो कल नहीं है, एक महीना आप ग्रीन रहोगे, दूसरा महीना आपका पूरा कैपिटल साथ रेड हो जाओगे। तो ऑप्शन फ्यूचर को भूल जाइए, इक्विटी कैश पे ट्रेड कीजिए, लेकिन सीख के ट्रेड कीजिए। लोग इक्विटी में ट्रेड करते, जहां पाते वहां बाई कर लेते, फिर मार्केट गिरता, अरे भाई बर्बाद हो गया, मेरा कैपिटल इन्वेस्ट सब डूब गया। तो भाई इक्विटी भी ट्रेड करो, इंट्राडे पे करो, 2-3% का टारगेट लेके निकलो डेली। तो एनालिसिस करो, सीखो क्या बन रहा है वो बनाओ, एनालिसिस करो, उसके बाद उस पर ट्रेड करो ना, कहाँ पैसा जाएगा, नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग ज्यादा ट्रेड इक्विटी पे मारते हैं, बिंदास, टेंशन फ्री, सर का बाल नहीं झड़ने देना है भाई, ठीक है। अगर बाल झड़ेगा तो शादी उदी भी नहीं होगा, ठीक है। चलिए समझिएगा, एंजल वन में बार बार एंजल वन एक ही सपोर्ट के पास है, देख रहे ना, एंजल वन बार बार इसी सपोर्ट के पास आके जा रहा है। देखिए सपोर्ट लिया, सपोर्ट 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 भी, आज भी यहीं पे रुक गया। तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है एंजल वन में, और वो सपोर्ट के पास एंजल वन हैमर बना रहा है, ठीक है।
चलिए जूम करते हैं, देखिए यही सपोर्ट के पास एंजल वन जो लास्ट कैंडल बनाया है वो हैमर है, सपोर्ट के पास हैमर बना है, ठीक है, हैमर तो बन गया। अब मंडे को ट्रेड करना है हैमर का हाई के ऊपर, हैमर का हाई के ऊपर जैसे ही ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है, जो हैमर बना है ना उस हैमर का हाई को ड्रॉ कर लीजिए, उस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाएगा, सस्टेन कर जाएगा, तो इंट्राडे का टारगेट 3000, 3040, 3080, सिंपल, ठीक है। जो हैमर बना है उस हैमर का हाई को मार्क कीजिएगा, उस हैमर का हाई के ऊपर जब ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में मंडे के दिन क्लोज कर जाएगा तो ट्रेड कीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट मंडे का रहेगा 3000, सेकेंड टारगेट होगा 3040, थर्ड टारगेट होगा 3080, 3000, 3040, 3080। एंजल वन का मंडे के दिन का टारगेट रहेगा, हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तब ट्रेड कीजिएगा। हैमर का लो स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। ये रहा ऊपर का, हैमर बना सपोर्ट पे इसलिए ऊपर का दिए, और मान लीजिए हैमर के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं क्लोज किया, सस्टेन नहीं किया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, सपोर्ट के नीचे एक बिग बेरिश कैंडल, रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्लोज कर गया, तब तो भाई टारगेट बहुत बड़ा है ना, टारगेट बहुत बड़ा है। अगर सपोर्ट के नीचे क्लोज कर जाता है एंजल वन, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो टारगेट ये देख रहे हैं, ये नेक्स्ट सपोर्ट है 2750 आ जाएगा एंजल वन, है ना। तो ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बनेगा अगर मंडे को एंजल वन अपने सपोर्ट को तोड़ता है, सपोर्ट के रेड कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो मैग्नेट एरिया 2750 है, नेक्स्ट सपोर्ट 2750 है, वहां तक एंजल वन आराम से आ जाएगा, बहुत बड़ा मूवमेंट मिलेगा, 2750 तक आएगा तो बिग जैकपॉट बनेगा। लेकिन फ्यूचर ऑप्शन तो एंजल वन का शायद हाँ है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा 2750 तक एंजल वन आ सकता है मंडे के दिन, सपोर्ट टूटेगा तब, नहीं टूटेगा तो नहीं। जो कैंडल नीचे ब्रेकडाउन देगा, सपोर्ट नीचे क्लोज करेगा, उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट बढ़ाकर ऊपर स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा, ठीक है। एंजल वन आप लोग ध्यान दीजिएगा, मंडे को जैकपॉट बन सकता है, ठीक है। निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है बता दिए, साथ ही साथ आइशर मोटर, डीवी स्लैब, बीएससी एंड एंजल वन, ये 4 स्टॉक है जो मंडे को जैकपॉट बनेगा, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंडीशन मैच करके ट्रेड लीजिएगा, स्टॉप लॉस लगाइएगा और चुपचाप से बैठिएगा, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट, रूल को फॉलो कीजिए, या तो मेरा फिक्स जो लॉस फिक्स है वो देंगे मार्केट को, या जो मेरा प्रॉफिट फिक्स है प्रॉफिट लेंगे मार्केट से। तो मार्केट अगर कभी लॉस दे दे, स्टॉप लॉस हिट भी कर जाए, तो मार्केट से फाइट नहीं करना है, मार्केट से लड़ाई नहीं करना। अगर आप मार्केट से फाइट किए, मार्केट से लड़ाई किए, आप रिवेंज लिए, तो जो बचा कुचा कैपिटल है वो भी मार्केट लेके चला जाएगा, है ना। समंदर है समंदर स्टॉक मार्केट, तो फाइट नहीं करना है, रूल रेगुलेशन के साथ ट्रेड करना है, पेशेंस के साथ ट्रेड करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है, एक दिन स्टॉप लॉस जाएगा, दूसरे दिन नहीं जाएगा, तीसरे दिन नहीं जाएगा, लगातार 5 दिन जाएगा, आने वाला 100 दिन नहीं जाएगा। ये चीज को आप लोग फॉलो कीजिए, ठीक है ना। स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड कीजिएगा, बिना ब्रेक का बाइक ड्राइव नहीं होगा, कार ड्राइव नहीं होगा, स्कूटी ड्राइव नहीं होगा, कुछ भी हो, फ्लाइट वगैरह ट्रेन वगैरह बिना ब्रेक का ड्राइव होता ही नहीं है, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग होता ही नहीं है, ठीक है। हम ट्रेड लेते हैं पता है, सबसे पहले स्टॉप लॉस लगा हम बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि मेरा लॉस फिक्स है, टारगेट पता है कि हमको कहां तक, हम चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में हमको टारगेट पता है कि मेरा टारगेट यहां तक का है, हम यहां तक टारगेट लेंगे। स्टॉप लॉस पता है मेरा स्टॉप लॉस नीचे, तो हम पहले स्टॉप लॉस लगाएंगे ना। गलती से मार्केट नीचे आ गया, हम स्टॉप लॉस लगाए नहीं, धड़ाक से गिर गया, तब क्या करेंगे भाई, तब अफसोस करते रह जाएंगे। इसलिए पहले हम लेते हैं स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, अगर मार्केट रिवर्स हुआ तो स्टॉप लॉस देने के लिए हम हैप्पी हैं, एक में स्टॉप लॉस देंगे, 4 से प्रॉफिट निकाल लेंगे। ये सब रूल रेगुलेशन है, सब कुछ बताए हैं, प्लेलिस्ट पे वीडियो पड़ा हुआ, आप लोग देखिए, सीखिए, समझिए, ठीक है। जो लोग न्यू है, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए। यूट्यूब का लिंक कोई भी शेयर नहीं कर रहा है, हमको जहां तक पता है, क्योंकि सब्सक्राइबर सबका सब खत्म, अटका हुआ, जहां का आज से 1 महीना पहले भी सब्सक्राइबर वही था, अभी भी वही है, ठीक है। तो कोई मेरा यूट्यूब चैनल को प्रोमोट नहीं कर रहा, अपने स्टोरी वगैरह में नहीं लगाता है, शेयर नहीं करता है, तो भाई ऐसा में ज्यादा दिन नहीं चलेगा, मेरा भी मन नहीं करता हम भी इतना वीडियो में आए, सबको बताएं, समझाएं, सिखाएं, डीपली एनालिसिस करें, आप लोग को ऐसा लग रहा है कि उंगली पकड़ के आप लोग को चला रहे हैं हम,
ठीक है ना। तो इतना कोई नहीं करता यूट्यूब पे जितना हम कर रहे हैं, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा है। इतने एडिट करके वीडियो वगैरह बनाकर डालना बहुत मुश्किल है भाई। तो हम भी छोड़ देंगे एक दिन, कुछ दिन खींचेंगे खींचेंगे, नहीं समझ में आएगा छोड़ देंगे यूट्यूब। हम यूट्यूब में आए थे आप लोगों को सिखाने के लिए ना, आप लोग सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। हम तो ट्रेडिंग से अपना पेट पाल ले रहे हैं, अपना घर चला ले रहे हैं, ठीक है, हम हैप्पी हैं ट्रेडिंग करके, अपने लिए हम खुश हैं। लेकिन हम आप लोग को सिखाने के लिए आए थे फ्री ऑफ कॉस्ट, लेकिन आप लोग कुछ दिखा नहीं है रुचि, इसलिए जब तक चलेगा चलाएंगे, जिस दिन समझ में आएगा छोड़ देंगे यूट्यूब। हम मैडम प्रॉमिस कर रहे छोड़ देंगे हम, अगर आप लोग नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो। सब कुछ आप ही के ऊपर, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, हम लॉन्ग लॉन्ग टाइम लाइफ टाइम यूट्यूब में रहेंगे, नहीं सपोर्ट कीजिएगा हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए एंड शेयर जरूर से कीजिएगा, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, वो भी जिंदगी भर के लिए, ठीक है। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डीमेट अकाउंट ओपन कीजिए और उस पर ट्रेड भी कीजिए। ये नहीं अकाउंट ओपन कर लिए दूसरे ब्रोकर पर ट्रेड करो, ये नहीं चलेगा। हम देखेंगे, छाटेंगे, निकाल देंगे, हमको सब पता रहता है कौन ट्रेड कर रहा नहीं कर रहा है। कुछ लोग को नोटिस दे चुके हैं, अभी निकालेंगे। सैटरडे संडे 2 दिन गैप है ना, अभी सबको छाटेंगे प्रीमियम ग्रुप से। बहुत लोग ट्रेड नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है। आप जो ट्रेड करते हो, आपका जो ब्रोकरेज बनता है, उस ब्रोकरेज का 10 रुपया आप स्टॉक हमको देता है, खुल्लम बता रहे भाई, कुछ छिपा नहीं रहे। आप जो ट्रेड कर रहे हो, उस ट्रेड का जो ब्रोकरेज बनता है आपका, उस ब्रोकरेज का 10 रुपया हमको मिलता है। तो फ्री ग्रुप आपको 10 रुपया में मिल रहा है जिंदगी भर के लिए, क्या खराब है। 3000 दे के महीना रहो या तो 10 रुपया दे के रहो। एक ट्रेड पे 10 रुपया, 2 ट्रेड करोगे 20 रुपया, 3 ट्रेड करोगे 30 रुपया। ये सब चीज को आप लोग समझिए ना। तो आप स्टॉक के साथ मेरा पार्टनरशिप है, हम सब कुछ देखते हैं कौन ट्रेड कर रहा नहीं कर रहा है, ठीक है, पूरा डिटेल है मेरे पास। तो जो लोग प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए, ठीक है। सबसे नीचे आइए, आपको आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम और टेलीग्राम में भेज दीजिए, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद जो यूसीसी आईडी, यूजर आईडी हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिएगा। यूसीसी आईडी अपना जो आप स्टॉक की तरफ से मिलेगा, यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, हमको इंस्टाग्राम पे, इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग सब लोग फॉलो कर लीजिए और सारा डिटेल हमको इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो कि फ्री चैनल है, जहां डेली 3 से 4-5 कॉल फ्री में मिलता है, जैकपॉट कॉल मिलता है। तो फ्री में भी लोग वहां से बेनिफिट ले रहे हैं, अपने घर को चला रहे हैं, अपने पॉकेट मनी निकाल रहे हैं फ्री में। तो भाई वो चैनल फ्री है, तो आप फ्री चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, आप वहां भी डिटेल हमको सारा सेंड कर सकते हैं अकाउंट ओपन होने के बाद, ठीक है। तो सब लोग आप स्टॉक पर स्विच कर जाइए और मेरे साथ यानी बाप ऑफ के साथ जैकपॉट वाला कॉल पे ट्रेड कीजिए, ठीक है। चलिए फिर मंडे के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय। एंड एक चीज और, ये जो हम बता रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो सिखा रहे हैं, ये मेरा 8 से 9 साल का एक्सपीरियंस है, जो हम मार्केट से एक्सपीरियंस गेन किए, वो हम आपके साथ शेयर करते, आपके सामने रखते हैं। मेरा व्यू रहता है, ये शेयर करते हैं, ठीक है ना, आप लोग को बताते हैं, ना कि बाइंग और सेलिंग करने का रिकमेंडेशन देते हैं। हम बाइंग और सेलिंग करने का सलाह मशवरा नहीं देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ आप लोग को अपना व्यू बताते हैं कि मार्केट कैसा हो सकता है, कैसा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा पूछताछ करके ही ट्रेड कीजिए, अदरवाइज ट्रेड मत कीजिए। ये नहीं बोलिएगा सर आप बोले थे, सर आप बोले थे, सर आप बोले थे। ये मेरा व्यू है सिर्फ, ठीक है। चलिए फिर मंडे को मिलेंगे, तब तक टाटा, चलिए बाय बाय।